स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लिटिल सक्सेस 123 में। आज हम लोग भारतीय कला और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। इस कला और संस्कृति के अंतर्गत हम लोग भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानेंगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य क्या है, इसका प्रचलन कहाँ से हुआ, इसका उल्लेख कहाँ है और भारतीय शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले भरतनाट्यम के बारे में। आज हम लोग भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक शिव की नटराज मूर्ति। शास्त्रीय नृत्य मूल रूप से शास्त्रीय पद्धति पर आधारित होती है। शास्त्रीय नृत्य की मूल आधार उसमें वर्णित मुद्राएं होती हैं। शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र एवं आचार्य नंदकेश्वर द्वारा रचित अभिनव दर्पण में उल्लेख है। भारतीय नृत्य परंपरा में शास्त्रीय नृत्य की 4 शैलियाँ प्रचलित थी। नंबर 1 भरतनाट्यम, नंबर 2 कथक, नंबर 3 कथकली, नंबर 4 मणिपुरी। बाद में जोड़े गए शास्त्रीय नृत्य में कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम एवं सत्रिया है, जो 15 नवंबर 2000 को इसे जोड़ा गया था। वर्तमान समय में भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। नंबर 1 देखते हैं भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु से संबंधित है। नंबर 2 कथकली नृत्य, जो केरल से संबंधित है। नंबर 3 मोहिनीअट्टम नृत्य, जो केरल से संबंधित है। नंबर 4 कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओडिसी नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर से संबंधित है। और कथक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और आखिरी और लास्ट वाला सत्रिया नृत्य, जो असम से संबंधित है। भरतनाट्यम के बारे में पढ़ेंगे। भरतनाट्यम नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ था। भरतनाट्यम तमिल संस्कृति में लोकप्रिय एक नृत्य है, जो शुरुआती दिनों में मंदिरों की देवदासियों द्वारा भगवान की मूर्ति के समक्ष किया जाता था। इसे दास्यट्टम के नाम से भी जाना जाता था। दासियों द्वारा किए जाने के कारण यह समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, किंतु 20वीं शताब्दी के बाद रुक्मणी देवी और अरुणडेला तथा ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से इस नृत्य को सम्मान मिला। वर्तमान समय में तमिलनाडु में इस नृत्य की शिक्षा ग्रहण करना तथा नृत्याभ्यास व मंचन को प्रतिष्ठित के विषय के रूप में देखा जाता है। भरतनाट्यम में नृत्य और अभिनय सम्मिलित होता है। इस नृत्य में शारीरिक भंगिमा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नृत्य के आरंभ अलारिपू या स्तुति में तथा अंत तिल्लाना से होता है, जिसमें बहुविचित्र नृत्य भंगिमाओं के साथ साथ सारी नारी सौंदर्य के अलग अलग लावड़ियों को दिखाया जाता है। इस नृत्य का उदाहरण नटराज की मूर्ति के माना जाता है। इसमें पैर से लयबद्ध तरीके से जमीन पर थाप दी जाती है। पैर घुटने से विशेष रूप से झुके रहते हैं तथा हाथ, गर्दन और कंधे विशेष तरीके से गतिमान रहते हैं। भरतनाट्यम में शारीरिक प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है, समभाग, अभंग और त्रिभंग में। इस नृत्य के मुख्य कलाकारों में पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका भाई सारा। नृत्य को निम्नलिखित क्रम में किया जाता है। नंबर 1 अलारिपू, यह नृत्य की शुरुआती चरण होता है। इसमें नर्तक अपने नृत्य देवता तथा दर्शकों को स्तुति कर नृत्य प्रारंभ करता है। दूसरे पर आता है जाति स्वरम, यह नृत्य का दूसरा चरण होता है। इसमें नर्तक द्वारा अपने कला ज्ञान अथवा स्वर, ताल एवं अंग प्रत्यंग तथा मुद्राओं का परिचय देता है। तीसरे पर आता है शब्दम, यह बहुविचित्र तथा लावण्यम तरीके से नृत्य प्रस्तुत करता है। नाट्य भाव का वर्णन किया जाता है इसमें। चौथा होता है वर्णम, नृत्य के इस अंश में नृत्य कला के अलग अलग वर्णों का प्रस्तुत किया जाता है। इसमें भाव, ताल और राग तीनों की प्रस्तुति की जाती है। 4 पे आता है पद्म, इस अंश में 7 पंक्तियुक्त वंदना की जाती है। तमिल, तेलुगु तथा संस्कृत भाषा में होती है और इस अंश में नर्तक के नर्तक के अभिनय कौशल का पता चलता है।
लास्ट का आता है तिल्लाना। यह अंश भरतनाट्यम नृत्य शैली का आखिरी अंश होता है और इसमें बहुविचित्र नृत्य भंगिमाओं के साथ साथ नारी के सौंदर्य के लावण्यों का वर्णन दिखलाया गया है।